26 नवंबर को पूरी कौम पिंडी पहुंचे। इमरान खान ने तारीख दे दी, कहा सारी कौम से कहता हूं कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आप न्यूट्रल हुए तो आपके आने वाली नस्लें पछताएंगी। हकीकी आज़ादी माह से खिताब, कहा सब लोग 1 से 2 बजे तक रावलपिंडी पहुंचे, वहीं मुलाकात होगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपनी जान खतरे में डालकर बाहर निकलूं, सिर्फ अपनी कौम के लिए निकल रहा हूँ। कि जी मैंने वो घड़ी का जो किया, अगर मुझे पाकिस्तान की, मैंने केस तो यहां भी करूंगा, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे यहां इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूं, इसके ऊपर केस कर रहा हूं, मैं बरतानिया इसके ऊपर केस कर रहा हूं, ये जियो और शकील रहमान इसका जो ग्रुप है, और मैं दुबई में केस कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं कि मैं क्यों वहां कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे इंसाफ मिलेगा वहां। जियो और नू लीग ने घड़ी की कहानी बनाई, जंग ग्रुप के खिलाफ दुबई, अमेरिका और बरतानिया की अदालतों में केस करेंगे। इमरान खान कहते हैं कि अफसोस से कहना पड़ता है पाकिस्तानी अदालतों में इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं साबिक वज़ीर आज़म होकर अपना मुकदमा दर्ज नहीं करा सका। अरशद शरीफ और आज़म स्वाति को भी इंसाफ नहीं मिला। यहाँ इंसाफ के सामने ताकतवर खड़ा है। एक इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के सदर और आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर को धमकियां दे रहा है, इस बात पर कोई नोटिस लेगा। शीरी मज़ारी का ट्वीट, शेख रशीद ने लिखा कि अल्लाह की शान देखें, बिलावल सदर आरिफ अलवी को धमकी दे रहा है। कल कह रहा था कि वज़ारत ख़ारजा का तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं, आज मार्शल लॉ की बातें कर रहा है। घड़ी कहानी का उमर फारूक साबका अहलिया को हिरासतानी में मुलव्वस निकला। अदाकारा सोफिया मिर्जा ने अदालत से रिजू कर लिया। दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उमर फारूक धोखे से मेरी बच्चियों को बैरून मुल्क ले गया। फ्रॉड की वजह से उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो चुका है। जियो और नू लीग का एक और झूठ पकड़ा गया। फराह खान की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ गई। फराह खान अप्रैल 2019 में दुबई नहीं गई। तोशा खाना घड़ी के मुबैना खरीदार उमर फारूक ने दावा किया था कि उन्होंने फराह गुज्जर से दुबई में घड़ी खरीदी थी। तोशाखाना केस में इल्जामात साबित करो वरना हर्जाना अदा करो। फरहद शहजादी की जानिब से जियो टीवी और एंकर के खिलाफ अब तक के इज्जत के दावे का ड्राफ्ट तैयार। असर सिद्दीक एडवोकेट के मुताबिक 5 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवाया जाएगा। फौजदारी मुकदमात के लिए भी दरख्वास्त दायर की जाएगी। बैरून मुल्क मुकदमात के हवाले से मुशावरत जारी। आज़ाद सहाफत का अलम बरदार, बोल नहीं मानेगा हार। दबाव, पाबंदियां, एंकर पर्सन समी इब्राहिम और जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। बोल बना सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान की पुकार। दबाव के बावजूद बोल हक और सदाकत की आवाज़ के लिए बरसर पैकार। बोल नहीं दिया शहीद अरशद शरीफ को प्लेटफॉर्म। हकीकी सहाफत के लिए बोल, आज़ादी इजहार के लिए बोल, पाकिस्तान की अवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज में बोल इंतजामिया का ना झुकने का अज़म। पाकिस्तान की हकीकी आवाज़, बोल की अवाम से दुआओं की दरख्वास्त। अवाम का बोल न्यूज़ से भरपूर इज़हार यकजहती। बोल चैनल को देखते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, हक सच पे चलता है और बहुत अच्छी न्यूज़ वगैरह भी देता है। बोल बहुत अच्छा चैनल है, इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलता रहे। बोल बहुत अच्छी चैनल है और अच्छी खबरें देता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला यूं ही चलता रहे और कामयाब। मैं आज बोल टीवी वाले शुएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शुएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहा है। मैं जो भी आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और जो हैंडलर्स हैं इनके, मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम है, इंसान है, भेड़ बकरियां नहीं है कि हमें डरा धमका कि आप जिधर मर्जी चाहे मोड़ दें। शुएब शेख की जिंदगी को खतरा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कौम को बड़े खतरे से आगाह कर दिया। बोल के खिलाफ हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। शुएब शेख पर मुश्किल वक्त है, इंशाअल्लाह अच्छा दौर आने वाला है। बोल न्यूज़ डटकर हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला कर रहा है, हक और सच की जंग लड़ रहा है।
आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। जियो ग्रुप का तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी को हत्या की इज्जत का नोटिस। इफ्तिखार दुरानी कहते हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ, भरपूर दिफा करूँगा। क्लिप को दोबारा शेयर कर दिया है। शुएब शेख के खिलाफ जंग और जियो का प्रोपेगेंडा। खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि जब मुखालिफ मुकाबला ना कर सके तो इस तरह की चीज़ें उछालेगा, इस तरीके से वो दबाव डालने की कोशिश करेगा। मैं बोल टीवी को खराज तहसीन पेश करता हूँ, हम बोल के साथ खड़े हैं। खान साहब पे जो उन्होंने कातलाना हमला बुज़दिलाना कार्रवाई की है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जो लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च इमरान खान लेकर निकले हैं और एक इंसिडेंट भी हुआ है, सैड इंसिडेंट, उसकी भी मजम्मत करते हैं। हकीकी आज़ादी की जो काफिला है वो रवां दवां है और वो रावलपिंडी की तरफ बढ़ रहा है। अभी जो रात को जो जलसा हुआ है उसमें इतने लोग थे, इतने लोगों ने शिरकत की है। खान साहब, ओवरसीज हर पाकिस्तानी आपके लिए आपका ATM है। इंशाल्लाह आप लोग पिंडी की तरफ बढ़ते रहें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हकीकी आज़ादी मार्च की कामयाबी के लिए पुरुमीद। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मौजूदा हुकूमत को इमरान खान के मुतालबात मानकर जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने का मशवरा। पेरिस, स्वीडन, तुर्की, लंदन और अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानी इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। और दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज आज होगा। 32 टीमों के दरमियान 64 मुकाबले होंगे। टीमों को 8 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। पहला मैच कतर एक्वाडोर के दरमियान होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शुएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शुएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।